हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको जो है फंक्शन जो पढ़ा रहे थे और आज भी हम क्या करेंगे दोस्त, फंक्शन आपको कंटिन्यू करेंगे। आपको हम क्या पढ़ाएंगे दोस्त, फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे कि फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ क्या चुके थे। हम ये जान चुके थे कि फंक्शन कब डिफाइंड होता है और फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अगर फंक्शन कब डिफाइंड होता है, फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, हमने ये दो कंडीशन पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ फंक्शन। हमने सिर्फ नाम पढ़ा था कि वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और इनटू जो भी हो, मतलब हम क्या करेंगे उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करके हम पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, अब देखिए समझिए थोड़ा सा। हमने आपको क्या बताया था दोस्त, फंक्शन होने के लिए हमने आपको बताया था कि सेट ए है और सेट क्या है, बी है। सेट ए है और क्या है, सेट बी है। समझे, सेट ए है और सेट क्या है, बी है। अगर मान लेते हमने बताया था दोस्त कि हमने आपको क्या बता रखे थे, हम आपको बता क्या रखे थे, हम आपको बता रखे थे कि जैसे मान लेते इसका इमेज यहाँ पे बनना, यहाँ पे ये रूल एफ के चलते जो है ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये एक्स का इमेज बी में बनना ही एक रूल होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। समझे, फंक्शन क्या है, एक रूल है जिसके चलते इसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है इसमें एग्जिस्ट करता है। क्या बताया था हमको, इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। इसमें कोई एलिमेंट बचे नहीं, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इसमें इमेज बनना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। समझे, अब हम ये समझेंगे दोस्त कि वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए एक बात और भी हम बताना चाहेंगे आपको, हमने आपको बताया था कि सबसेट किसको कहते हैं और हमने आपको यह भी बताया था कि प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। आप बताइए, हमने आपको यह बताया था प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये क्या है दोस्त, प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। सबसेट होने के लिए हमने क्या बताया था, अगर ए को सबसेट कहेंगे किसका, बी का, इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट किसमें हो, बी में हो। अब देखिए ए अगर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है, ए का सारा एलिमेंट बी में तो होगा लेकिन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम आगे चलते हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि वन वन फंक्शन किसको कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लिखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन देखना है। वन वन फंक्शन हम किसको कहते हैं, कहता है अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी is called वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग, समझे। अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन मैपिंग। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, वन वन मैपिंग कहेंगे। इफ यदि fx1 बराबर होगा fx2 के और ये इंप्लाइज करेगा x1 बराबर हो x2 के। वन वन मैपिंग होने के लिए दोस्त कहता है इस तरह से होना चाहिए कि कहता वस्तु का अगर इमेज बराबर होता है दोस्त तो वस्तु भी बराबर होना चाहिए। समझे, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं वन वन को तो कैसे समझेंगे, मान लेते हैं ये मैपिंग है और ये डिफाइंड है किसके चलते, एफ के चलते। सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। एक्स के चलते इसका इमेज क्या बन रहा है, एफ एक्स। अब यहाँ पे मैपिंग लेते हैं, देखो कैसे डिफाइंड करते हैं मैपिंग को। एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स
फॉर ऑल एक्स ऑफ ए। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन समझ रहे हैं और हम एग्जांपल भी समझेंगे कि 1 1 किसको कहते हैं। 1 1 समझने के लिए दोस्त देखिए इस तरह का मैपिंग होगा, जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, F1 बराबर 1 और यहाँ पे F2 लेते हैं, तो F2 बराबर क्या होगा 2। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या दिखाना होगा कि अगर यहाँ पे वस्तु का इमेज बराबर हो तो वस्तु भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। ये बात को आप समझिए, मतलब कि एक वस्तु का एक इमेज होना चाहिए। 1 1 कहने का मतलब क्या होता है, एक वस्तु का एक इमेज होना चाहिए, ये 1 1 है। बराबर होना तो सही है, वो हम चीजें आगे करके क्या करेंगे समझ लेंगे, लेकिन यहां तक आपको समझना होगा। जैसे देखिए अब हम क्या, पहले आपको देखिए, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, सिर्फ आप ये कंडीशन अपने दिमाग में रख लें दोस्त कि अगर वस्तु का इमेज बराबर होगा तो वस्तु क्या होगा, बराबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 कहेंगे। 1 1 को हम इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। 1 1 मैपिंग को हम इंजेक्टिव मैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, 1 1 मैपिंग को हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव मैपिंग हो गया। 1 1 मैपिंग को क्या कहेंगे हम, इंजेक्टिव मैपिंग हो गया। क्या होता है, 1 1 मैपिंग को हम इंजेक्टिव मैपिंग हो गया। अब दूसरा क्या कहेंगे, ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग क्या होता है, ऑन टू मैपिंग। अब ऑन टू मैपिंग किसको कहेंगे, अब मैपिंग एफ फ्रॉम, अब मैपिंग, अब मैपिंग देखिए दोस्त ऑन टू मैपिंग कर रहे हैं। अब मैपिंग एफ फ्रॉम, अब मैपिंग एफ फ्रॉम, अब मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। अब मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ऑन टू मैपिंग। if fa is a proper subset of b, यहाँ पे b लिख देते हैं। जैसे दोस्त मेरे भाई, जैसे देखिए इस तरह का जब मैपिंग अगर डिफाइंड होगा ना, समझे, इस तरह का अगर मैपिंग अगर डिफाइंड होगा तो ये क्या है, सेट ए है और सेट यहाँ पे क्या है, बी है। तो सेट ए का मतलब ये क्या है, एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, सेट ए के इमेज का कलेक्शन है और बी क्या है, एक ये सेट है। और इस तरह का जब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हम उसी को क्या कहेंगे, ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग को दोस्त हम सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ऑन टू मैपिंग का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्त, देखिए यहां पे लिखते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। ऑन टू मैपिंग का दोस्त अदर नेम जो है दोस्त क्या है, सर्जेक्टिव मैपिंग है। ये क्या है, अदर नेम है, दूसरा नेम है सर्जेक्टिव मैपिंग, समझिएगा, समझे। अब हम समझेंगे इनटू मैपिंग। क्या करेंगे, इनटू मैपिंग क्या है, इनटू मैपिंग। अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इनटू इफ। देखिए दोस्त मेरे भाई सच बताएं, हम जो है ऑन टू मैपिंग में थोड़ा गलती लिख दिए थे। यहां पे एफ ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा बी का, लेकिन वहां पे क्या होगा दोस्त, वहां पे हम शायद पता नहीं दूसरा पेज लिए थे कि क्या किए थे हम, देखिए वहां पे क्या किए थे हम, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए वहां पे जो हम नहीं ले चुके थे, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होने के कारण। देखिए ऑन टू मैपिंग में दोस्त क्या होता है, रेंज जो होता है, रेंज जो होता है मेरे दोस्त, रेंज जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन के बराबर होता है। रेंज जो होता है क्या होता है दोस्त, कोडोमेन के बराबर होता है, समझे। रेंज जो होता है क्या होता है, कोडोमेन के बराबर होता है। रेंज जो है क्या है, ये क्या है, कोडोमेन के बराबर ये होते रेंज, इसको कोडोमेन लिखेंगे। रेंज जो है दोस्त कोडोमेन का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इनटू मैपिंग। अब दूसरा मैपिंग के बारे में एक और अगले पेज पे बताते हैं, कौन सा मैपिंग है, मेनी वन मैपिंग, चौथा मैपिंग है ये, मेनी वन मैपिंग।
many one mapping, a mapping f from a to b, a mapping f from a to b is called, a mapping f from a to b is called many one if fx1 दोस्त बराबर होगा किसका, fx2 के, लेकिन डज नॉट इंप्लाइज x1 बराबर x2। देखिए मेनी वन के लिए क्या होगा, वस्तु का इमेज तो बराबर होगा लेकिन वस्तु बराबर नहीं होगा। वस्तु के इमेज तो बराबर होंगे लेकिन वस्तु बराबर नहीं होंगे, उसको हम क्या कहेंगे दोस्त, और इनटू मैपिंग। जैसे देखिए अगर आप इस तरह का मैपिंग देख रहे हैं ना, देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। जैसे fx बराबर हम जब mod x लेते हैं, fx बराबर जब फंक्शन लेते हैं क्या है, mod x लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ f है, यहाँ -1 लेंगे, इसका जो इमेज बनेगा ना दोस्तों, दोनों का 1 ही बनेगा। क्यों, देखिए आप शायद अगर आप क्लास 11th का स्टूडेंट हैं तो शायद आपको एक चीज समझना चाहिए। मोड दोस्त एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड के अंदर आप अगर -5 लिखते हैं तो भी बाहर 5 निकलेगा, और 5 रखते हैं तो भी बाहर 5 निकलता है। इसका मतलब दोस्त 1 और -1 दोनों का इमेज क्या बनेगा, एक ही बन जाएगा। इसीलिए जब एक ही बन जाएगा दोस्त, उसी को हम क्या कहेंगे, देखिए वस्तु बराबर है, यहाँ पे वस्तु बराबर नहीं है लेकिन इमेज क्या है, बराबर है, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्त, मेनी वन मैपिंग। समझे। अब हम दोस्त थोड़ा सा उससे जो है ज्यादा जो है हाई लेवल के मैपिंग पे चलेंगे, सेकेंड काइंड पे। देखिए अब पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने 1 पढ़ा, इनटू पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, मेनी वन पढ़ा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। 1 ऑन टू होगा, क्या होगा दोस्त, 1 ऑन टू। चलिए क्या लिखते हैं हम, 1 ऑन टू, 1 ऑन टू मैपिंग, 1 ऑन टू मैपिंग। देखिए क्या कहेंगे, 1 ऑन टू मैपिंग। देखिए 1 को दोस्त, देखिए इसका दूसरा नाम क्या है दोस्त, इंजेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं इसको, इंजेक्टिव। और ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मिलकर के बाइजेक्टिव होता है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मिलकर के दोस्त क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। समझे। 1 ऑन टू मैपिंग को क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, बाइजेक्टिव बनता है। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा, 1 ऑन टू हो गया, 1 इंटू होगा, 1 इंटू। अब देखिए 1 इंटू मैपिंग को दोस्त, ये इंजेक्टिव तो होगा, ये क्या होगा दोस्त, इंजेक्टिव होगा, ये इंजेक्टिव होगा, बट नॉट सर्जेक्टिव, बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है। अब देखिए अब हम फिर क्या कहेंगे, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। क्या होगा मेनी वन ऑन टू को, ये क्या होगा, नाइदर सर्जेक्टिव, नहीं, मेनी वन ऑन टू हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बट नॉट इंजेक्टिव। देखिए अभी लिख रहे हैं आप, इसको या तो समझें या तो सुने या तो लिखें। तो अब हम बोर्ड इधर तो देखना ही पड़ेगा ना। एक कंडीशन और बच रहा है, मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू क्या हो जाएगा, मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू। देखिए मेनी वन होगा दोस्त, क्या होगा, इंटू है, नाइदर सर्जेक्टिव नोर, नाइदर इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नोर सर्जेक्टिव। देखिए ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, ये नेम लिखे हुए हैं,
ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये नेम है। जैसे देखिए पहले हमने पढ़ा था 4 प्रकार का मैपिंग होता, वह सिंगल सिंगल था। यहाँ सबको क्या कर रहे हैं, बार बार मिक्सअप कर रहे हैं। वन वन के साथ ऑन टू, मेनी वन के साथ ऑन टू, वन वन के साथ इन टू, मेनी वन के साथ इन टू, बस 4 गो नाम है। बस उसी को याद रखिएगा अपने मन से, इसको इंजेक्टिव कहता है, इसको सब्जेक्टिव कहता है। दोनों को अपने मन से लिखते जाइएगा, बात खत्म है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझे। इसमें क्या है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्त, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे वन वन ऑन टू मैपिंग को। वन वन ऑन टू मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग। देखिए वन वन ऑन टू मैपिंग किसको कहेंगे, अब मैपिंग F from A to B is called mapping F from A to B is called one one on two, is called one one on two mapping। देखिए मेरे दोस्त, यहां पे जो है ना, यहां पे 2 कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, नंबर 1, पहला कंडीशन क्या होगा, इफ पहला कंडीशन क्या होगा दोस्त, ये वन वन है तो वन वन के लिए क्या कंडीशन लिखाए हुए थे, हम लिखाए हुए थे अगर fx1 बराबर होगा दोस्त fx2 के, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x1 बराबर होगा x2 के। और दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्त, और दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका दूसरा कंडीशन होगा कि fa जो है बराबर होगा b का। यानी दोस्त रेंज जो होगा बराबर होगा किसका, कोडोमेन का। रेंज जो है बराबर होगा दोस्त किसका, कोडोमेन का। तो हम क्या करते हैं, वन वन ऑन टू को समझ लिए, ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। वन वन होने के लिए ये, ऑन टू होने के लिए ये, हमने आपको बताया है, ठीक है। अब थोड़ा सा वहां पे मिस स्पेलिंग हो गया था, मतलब हम ध्यान नहीं दे सके क्योंकि दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया किसी कारण। बस हम यहाँ पे ये चीज का सिंबल लगा दिए थे कि रेंज प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी। ये क्या होगा दोस्त, ये बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, वन वन ऑन टू था ना, अब हम क्या करेंगे, मेनी वन, यहां पे क्या लिखेंगे हम, मेनी वन, वन वन ऑन टू, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं वन वन इंटू मैपिंग F फ्रॉम A to B इज कॉल्ड वन वन इंटू, हम इसको डायरेक्ट यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन वन इंटू। अब तो वन वन बराबर होगा ही, बस इसी चीज में हम क्या कर देंगे, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। यहाँ पे आपको क्या निकल गया, नंबर हम 2 कर देंगे, बस कहानी खत्म। सेम कंडीशन है, अगर आप बात करते हैं वन वन इंटू मैपिंग का, मैपिंग F फ्रॉम A to B इज कॉल्ड वन वन मैपिंग, और fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज x1 बराबर x2, और ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमने वन वन इंटू को भी समझा और ऑन टू को भी समझा। अब हम आगे चलते हैं, मेनी वन ऑन टू मैपिंग, मेनी वन ऑन टू मैपिंग। अब मैपिंग F फ्रॉम A to B is called mapping F from A to B is called many one on two। अब देखिए बस दोस्त कंडीशन देखिए, मेनी वन के लिए क्या कंडीशन लिखा था, हम आपको लिखा हुए थे कि fx1 बराबर होगा fx2 के। हमने क्या बताया था दोस्त, fx1 बराबर होगा fx2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं होगा x2 के, ये इंप्लाइज कर रहा ना। और दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि रेंज क्या होना चाहिए दोस्त, बराबर होना चाहिए किसके, कोडोमेन के, क्योंकि ऑन टू है। आपको कुछ भी नहीं, अगर इनटू और ऑन टू समझ में आ चुका है तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ये कंडीशन के बारे में सोचना है, समझे, बस, और कुछ भी नहीं। आगे की ओर हम चलते हैं। चौथा नंबर, मेनी वन इंटू
मेनी वन इंटू मैपिंग। ठीक है, देखिए मेनी वन इंटू मैपिंग क्या कहेंगे, अ मैपिंग F from A to B is called a mapping F from A to B is called many one into मैपिंग। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, याद रखना है मेनी वन के लिए क्या कंडीशन होता है दोस्त, क्या होता है कि fx1 बराबर होगा fx2 का। ये इंप्लाइज नहीं करेगा x1 का, ये x1 x2 के बराबर नहीं होगा। इनटू के लिए क्या सिखाए हुए थे, ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, कोडोमेन का। रेंज किसका सबसेट होना चाहिए, रेंज जो है दोस्त ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, कोडोमेन का। देखिए हमने आपको वन वन मेनी वन सब कुछ समझाया, और हम क्या करेंगे दोस्त, इससे आगे कंटिन्यू जो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कट हो चुका है, उसको फिर से मिक्सिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फोन से वीडियो बनाते हैं दोस्त, एक ही साथ बड़ा लॉन्ग क्लास नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।